So, hello guys. Today we are starting a general topic of temperature versus boiling point. So, today is 14th of November 2025. 2025 Friday. Happy Children's Day to all of you guys. I hope you are listening to good music, chilling out in your homes. So, सवाल ये उठता है कि जैसे आपसे देखा गया होगा वाई एक ऐसा सवाल आता है वाई इट इज डिफिकल्ट टू कुक एट माउंटेन्स, राइट। ये ऐसा सवाल बहुत सुना होगा आपने एंड आई होप many of you know why that is the रीज़न कि उसके पीछे रीज़न क्या होता है आपको पता होगा, बहुत लोगों को पता होगा। पर जस्ट फॉर अ क्विक रिवीजन और रिवीजन नहीं करेंगे, वी विल गो इन डेप्थ। उनका रिवीजन हो जाएगा, जिनको आता है उनके लिए रिवीजन हो जाएगा, जिनको नहीं आता वो देख सकते हैं दैट वीडियो इज, अदरवाइज यू कैन स्किप दैट वीडियो इफ़ यू नो द कंसेप्ट। सो सबसे पहले सवाल आता है कि अगर हमें ये समझना है कि डिफ़िकल्ट क्यों होता है माउंटेन पे कुक करना, तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि प्रेशर का कुछ गेम रहता है इसमें। तो देखो, सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है, सबसे बड़ी दिक्कत इसमें कहाँ आती है? मेन गेम प्रेशर और टेम्परेचर का है। मतलब इसमें कहीं ना कहीं आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि हम ऊपर जा रहे हैं तो प्रेशर कम हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और फिर नीचे आ रहे हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ रहा है, राइट, जो कि मतलब 1 atm होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसके लिए, इसको समझने के लिए पिक्चर बनाना पड़ेगा हमें बॉइलिंग पॉइंट को, हमें पिक्चर बनाना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ बीकर, इन द बीकर वी हैव water, and now we heat, this is a heat source, right, this is a beaker। तो जाहिर सी बात है, हमने इसको हीट प्रोवाइड करी, इसके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं जिसकी वजह से हमारा जो वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच्ड हैं, उनके अंदर कुछ हलचल होगी, कुछ वो एनर्जी गेन कर लेंगे, तो उसके चलते वो बॉइलिंग की तरफ टेंड करेंगे, राइट, दे विल टेंड टू बॉइल। तो वो क्या करेंगे, अगर आपको पता होगा, वो लगाएंगे वेपर प्रेशर, ओके, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ अ वाटर। इस तरीके से अलग अलग लिक्विड के अलग अलग वेपर प्रेशर्स होते हैं, वो तो पता ही होगा आपको, दैट इज अ सिंपल थिंग। तो अब समझेंगे कि अब मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो, हमें ये पता है कि फॉर एग्जांपल इफ दिस इज माय सी लेवल, राइट, एंड आई एम लिविंग हियर, राइट, दिस इज माय लैंड, right, this is the land portion and this is the mountain portion। Now if you see on the land, it is well known defined that the pressure of the atmosphere, the pressure of the atmosphere, this column, everything which is above me, जो भी हमारे बादल हैं और हमारी हवा चल रही है, जो भी मेरे से ऊपर है, उसका कुछ एक प्रेशर है जो कि हिडन प्रेशर है, जो हमें दिखता नहीं, पर वो मिजरेबल है, दैट इज मिजरेबल। सो मिजरेबल प्रेशर जो है, जो पड़ता है, जो पूरा कॉलम पे पड़ता है, पूरी सृष्टि पर पड़ रहा है, इस लैंड मास पे पड़ रहा है एट द सी लेवल, वो 1 atm होता है, विच इज इक्विवेलेंट टू 14.7 psi एंड 1 पास्कल, एंड यू कैन कन्वर्ट दैट इनटू दिस। तो 1 atm की हम बात करते चले जाएंगे। तो अब होता क्या है कि बॉइलिंग, जब ये वेपर प्रेशर और हमारा ऊपर से क्या पड़ रहा है, 1 atm का प्रेशर पड़ रहा है, वेपर प्रेशर VA VP, द मोमेंट
वेपर प्रेशर रीचेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट दैट टेम्परेचर, मतलब जिस टेम्परेचर पे ये बराबर हो जाए उस टेम्परेचर को आप बॉइलिंग पॉइंट बोल देते हो, बीपी ऑफ दैट लिक्विड। तो ये बात तो आपको पता चल गई कि बॉइलिंग कब होती है, ये हमें पता लग गया कि भाई बॉइलिंग कहाँ हो रही है ना। तो एकदम सिंपल तरीके से, एकदम लेमन टर्म में हम बात कर रहे हैं अभी, इसमें कुछ साइंटिफिक टर्म कुछ भी हमने नहीं डाला, राइट। जो भी था वो आपको बता दिया, 1 ATM क्या होता है, लैंड क्या होता है, माउंटेन क्या होता है, एवरीथिंग हैज बीन एक्सप्लेन्ड। तो बीपी हमें समझ में आ गया अब। तो बीपी किस पे डिपेंड कर रहा है? बीपी का कुछ रिलेशन नहीं है लिक्विड से, कि पानी आप कर रहे हो या फिर वो कर रहे हो, कौन सा लिक्विड है। इट डजंट डिपेंड ऑन द लिक्विड विच यू आर बॉइलिंग और विच यू आर ट्राइंग टू बॉइल। ओके, तो कुछ बातें और इसमें जान लेते हैं बीपी के बारे में, जो कि पहले हमने बात जानी ये वाली, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं बीपी के लिए भी। आपको ये बात पता होगा, इफ आई कंपेयर द क्वांटिटी ऑफ हीट, ये पहला पॉइंट था। अब हम दूसरा पॉइंट कर रहे हैं अबाउट बॉइलिंग पॉइंट। अगर मैं पूछूं स्टीम हीट वर्सेस वाटर हीट, तो सबसे ज्यादा कौन सी होती है? मतलब हीट किस में ज्यादा होगी अगर मेरे को यूज करना है। फॉर एग्जांपल समहाउ आई वांट टू यूज जो भी हीट है, मतलब क्वांटिफाई अगर मैं करूं, तो फॉर एग्जांपल मेरे को अगर चाहिए 1000 कैलोरी की हीट चाहिए मेरे को, और मेरे पास वाटर है, हीट है, तो किस में ज़्यादा मिल पाएगी? 1000 कैलोरी भी छोड़ो, आप सिंपल लेमन टर्म में बात करते हैं कि किस में ज़्यादा हीट होगी। ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लेक्स नहीं करते, लेट्स कीप इट लेमन टर्म। तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, देन यू कैन थिंक, एंड नाउ आई एम टेलिंग द आंसर। तो सबसे ज़्यादा हीट इसमें होगी। क्यों होगी वो उसके पीछे रीज़न जानते हैं। अब होता क्या है कि पहले वाटर था, अब ये वाटर का क्या हुआ, जब ये बॉईल होने लगा, ओके, तो जब वाटर बॉईल होने लगा तो उसको सेंस हुआ, तो उसके लिए एक वर्ड यूज होता है, सेंसिबल हीट। राइट, दिस इज द सेंसिबल हीट। अब ये जो सेंसिबल हीट है हमारी, ये वो हीट है जो वाटर को बॉईल करने में लग गई, वाटर को इस कंडीशन पे ले जाने पे लग गई। मतलब मेरे को जब मेरा वेपर प्रेशर जब उसको रीच कर गया एटमॉस्फेयर के प्रेशर को, तो मेरा वाटर बॉईल स्टार्ट होने लग गया। तो इस प्रोसेस में जो भी हीट मेरी इस्तेमाल हुई, उसी को मैं क्या बोलता हूँ, सेंसिबल हीट। अब क्या होता है, अब इसके बाद क्या होता है, अब वाटर जब बॉईल स्टार्ट हो गया, वाटर बॉईल करना स्टार्ट हो गया, अब क्या होगा, अब जो एक्स्ट्रा हीट, अब दम उसके बाद की जो हीट लगेगी ना उस पर, जो उस वाटर एक मॉलिक्यूल को अगर मैं पकड़ूं, तो अगर वो बॉईल हो गया, अब उसी पे जैसे ही नेक्स्ट हीट लगेगी ना, नेक्स्ट हीट ऑफ क्या बोलते हैं, नेक्स्ट एनर्जी पैकेट ऑफ हीट जैसे उस पर हिट करेगा, इट विल टर्न इनटू स्टीम, फेस चेंज हो जाएगा उसका। तो उसके बाद उस पर कौन सी हीट लग जाएगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो ये दो तरीके की हीट किसके पास अवेलेबल है, हीट के पास, स्टीम हीट के पास। तो इसलिए इसमें ज्यादा हीट है, और इसमें सिर्फ कौन सी हीट है, इसमें सिर्फ सेंसिबल हीट है। तो जाहिर सी बात है, जिसमें सेंसिबल हीट है और जिसमें सेंसिबल हीट भी है, जिसमें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी है, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा सोर्स होगा, राइट। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसको आप इस तरीके से कर लो, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, LHOV प्लस सेंसिबल हीट, इसमें सिर्फ सेंसिबल हीट है, तो जाहिर सी बात है ये ज़्यादा गर्म होगा। अच्छा, ये बात समझ में आ गई। अब तीसरा पॉइंट एक और जान लेते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज द हाईएस्ट
टेम्परेचर लिक्विड कैन अटेन। देखो अब इसका मतलब क्या है, देखो 3 पॉइंट हमने पढ़ लिए बॉइलिंग के बारे में, तीसरा पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद ये सब चीज़ों को क्लब करेंगे, हमारा जो क्वेश्चन था उसके ऊपर हम आने वाले हैं इसके बाद। तो अब क्या हो रहा है कि बोला यह जा रहा है कि लिक्विड बीपी, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज द हाइएस्ट टेम्परेचर ऑफ द इज द हाइएस्ट टेम्परेचर लिक्विड कैन अटेन, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा था, अब मैं इसी को बात को थोड़ा सा और एक्सटेंड करूंगा। मैं ये बोलूंगा कि अब होता क्या है कि जब मेरा ये वाटर है, जो मेरा वाटर है, अब पहले तो सेंसिबल हीट लगी उसको और फिर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लगी, तो होगा क्या, आपने देखा, मैं अपनी सेम बात रिपीट करता हूँ। पहले वाटर बॉईल हुआ, जैसी एनर्जी पैकेट ऑफ नेक्स्ट हीट लगा वो सीधा स्टीम में चले गया, उसके पास कुछ और उसने और अपने आप को हीट नहीं किया एट सेम स्टेट ऑफ लिक्विड के स्टेट में नहीं गया वो, अब वो स्टेट ही चेंज कर ली उसने, समझ में आ गई, उसने स्टेट ही अपनी चेंज कर गया वो। तो अब होगा क्या, ओवर टाइम, जैसे देखो ये तीसरा पॉइंट था, इसको मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेता हूँ। अब ओवर टाइम क्या होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी लिक्विड का लेवल यहां तक था, राइट। अब हमने थोड़ा ऑयल बॉईल कर दिया फॉर एग्जांपल, अब लिक्विड का लेवल यहाँ पहुँच गया, ये सब वेपराइज हो गया, ये सब वेपराइज हो गया, ठीक है, ये सब वेपराइज हो गया। अब क्या होगा, ये जो बचा हुआ लिक्विड का लेवल है, जो बचा हुआ लिक्विड का लेवल है वो भी वेपराइज होगा। तो आपको ये समझ में आ रहा है, एक टाइम बाद बीकर पूरा खाली हो जाएगा, बीकर विल बी एम्प्टी, सब कुछ वेपराइज हो गया। तो जो ये हीट है ना, इसको लेटेंट, ये वाली लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसको आप बोलते हो हिडन हीट। दिख नहीं रही ना आपको, क्योंकि टेंजिबल नहीं है, बॉईल हुआ आपको दिखा आंखों से दिखा कि टेंजिबल सोर्स पे दिख रहा है कि भाई वाटर बॉईल हो रहा है, यहां पे नहीं दिख रहा सर आपको, ये बॉईल होता चला जा रहा है और बॉईल होके उड़ जा रहा है। हाँ वो बात अलग है, इफ समहाउ यू मैनेज टू स्टोर दैट हीट, फॉर एग्जाम्पल if you have some क्या बोलते हैं उसको, कुछ सोर्स है जिस पे आप रोक सकते हो हीट को, आपने वो हीट को रोक लिया, हाँ ये बात हो सकती है। जैसे अब मैं वाटर की बात करूं, जैसे वाटर का रूम टेम्परेचर पे, स्टैंडर्ड कंडीशन पे, लैंड पे हम बात कर रहे हैं 1 ATM टेम्परेचर प्रेशर पे, जहाँ पे हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ATM है, वहां पे जो इसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा पानी उबलने लगता है, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर मैंने यहाँ पर स्टीम को स्टोर कर लिया, इफ आई समहाउ मैनेज टू स्टोर द स्टीम, तो इस स्टीम का जो टेम्परेचर होगा वो ग्रेटर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, इतनी बात तो श्योर है, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा हीट लगी थी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जिसको हम हिडन हीट भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना, इसको हम बोलते हैं हिडन हीट, जो कि दिखती नहीं है, जो कि टेंजिबल नहीं, राइट, विच इज नॉट टेंजिबल, हिडन हीट, right, non-tangible, ओके, तो ये बात क्लियर हो गई। तो नाउ ये बॉइलिंग पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट को हम पिक्चर में लेके आए, अब हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि जब पहाड़ों पर जाते हैं तो खाना बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों हो जाता है मुश्किल? अब क्या हुआ, अब सेम बीकर था, सेम पानी था, हीट सोर्स भी मेरा सेम है, राइट, सेम हीट सोर्स है, सेम लिक्विड का पानी। जैसे अगर मैंने मान लो फॉर एग्जांपल, मैंने जो पानी चावल को उबालने के लिए मैंने फॉर एग्जांपल अगर 1 लीटर पानी लिया था, तो अभी भी 1 लीटर पानी है, ठीक है। गैस भी मेरा सेम है, जो भी मेरा 5 किलो का गैस था, ये यहाँ पर भी 5 किलो की गैस मेरा है, हीट सोर्स को मैं उसको गैस से पका रहा हूँ। तो अब क्या होगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था प्रेशर का रिलेशन, जैसे यहाँ पे सी मीन सी लेवल था, ये मेरा लैंड था, ये मेरा माउंटेन था,
यहाँ पे एक एटीएम का प्रेशर पड़ रहा है। अब जाहिर सी बात है, जब आप पहाड़ों के ऊपर जा रहे हो, आपने जैसे फॉर एग्जांपल जो आपके बादल थे, ऐसे समझ सकते हो आप इसको, आप ये आपको पूरा जीवन भर याद रहेगा। अब बादल थे, अब कुछ बादल आपने क्रॉस कर लिए। अभी तक क्या हो रहा था, अगर आप यहाँ खड़े हुए थे तो ये सारे बादल आपके ऊपर थे। जैसे यहाँ समझते हैं, यहाँ अगर आप यहाँ खड़े हुए थे, पहले लैंड के ऊपर खड़े हुए थे, तो सारे बादल आपके ऊपर थे। अब आप फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पहुंच गए, अब आप यहाँ खड़े हो, तो आधे बादल तो नीचे रह गए ना आपके, तो प्रेशर कम हो गया। ये वाला जो कॉलम था ये आपके ऊपर प्रेशर नहीं लगा रहा, अब सिर्फ ये वाला कॉलम प्रेशर लगा रहा है, तो कुछ प्रेशर कम हो गया। तो मतलब क्या हुआ, जो 1 एटीएम प्रेशर था, अब वो 1 एटीएम ना रह के 1 एटीएम से कम हो गया। इट इज लेस देन 1 एटीएम, इट इज लेस देन 14.7 psi। दैट इज अदर वे टू से 1 एटीएम, लेस देन 1 एटीएम, राइट। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे जो मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था अब वो कम हो गया। अब कम हो गया और मेरा क्या बोलते हैं हीट सोर्स है, वो तो अपना बराबर काम कर रहा है। अब क्या होगा, वेपर प्रेशर जल्दी रीच कर जाएगा इसको। अगर मैं एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करूं, क्योंकि फंडामेंटली दो चीजें सेम है, ठीक है। अगर मैं जैसे अब फॉर एग्जांपल देखो आप, ठीक है, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करेंगे हम। यहां पे हम कहां खड़े हैं, वी आर स्टैंडिंग ऑन माउंटेन्स। दिस इज द पिक्चर ऑफ माउंटेन एंड सेम एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन के हिसाब से सेम पानी, 1 लीटर पानी है, 1 लीटर का पानी है, सेम हीट सोर्स है, 5 किलो का सिलेंडर मैंने लगाया हुआ है, और यहां पर मैं अपने नॉर्मल घर पे हूं, होम, ठीक है, होम, ठीक है, और मीन सी, एट सी लेवल, ठीक है, अबव सी लेवल, ठीक है। तो यहां पर अगर प्रेशर 1 एटीएम था, तो आप क्या मानते हो, 1 से कम क्या होगा, आधा एटीएम लग रहा है। जैसे मान के चल रहे हो आप, यहां पे सिर्फ आधा एटीएम प्रेशर लग रहा है, ठीक है। अब यहां पर जो मेरा वेपर प्रेशर है, और यहां पर जो मेरा वेपर प्रेशर है, वो तो सेम ही है। पर यहां पर क्या हो रहा था, अगर एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन कर रहे हो, तो यहां पर आपका जो मेरा वेपर प्रेशर था, जो मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, वो कम हो गया, और यहाँ पे ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या होगा, बॉईल करना जल्दी शुरू हो जाएगा, राइट, समझ में आ रहा, मतलब उसको हिट बहुत जल्दी पहुँच जाएगा। वो जो मेरा वेपर प्रेशर है, दैट विल रीच एटमॉस्फेरिक प्रेशर फास्ट। तो अब आप मान के चलो, यहाँ पे पहले 100 पे हो रहा था, अब मान के चलो आप वो 70 पे पहुँच गया। 70 पे ही मेरा लिक्विड यहाँ पे बॉईल करने लगा, और यहाँ पर क्या कितने पे बॉईल कर रहा था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जो कि हमें पता है। तो यहाँ पर 70 पे ही बॉईल कर गया। अच्छा, अब आप खुद सोचोगे कि अब बॉईल करेगा तो अच्छी बात है। नहीं सर, ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत मिस अंडरस्टैंडिंग है। बॉईल करना अच्छी बात नहीं है। अगर आप सोचो कि खाना अगर खोलने लगा, तो वो अच्छी बात नहीं है, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। अगर आप ये मान के चलते हो कि अगर खाना उबल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा नहीं है। अभी मैं आपको और रियल लाइफ एग्जांपल्स और दिखाऊंगा कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दिखाऊंगा क्या, मैं आपको बता देता हूँ। यू कैन सी वेरियस वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, दैट इज़ देयर। आप सिर्फ डाल दोगे कि बॉइलिंग ऑफ अ लिक्विड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो भी हो जाएगा। अब होगा क्या, जैसे आपने क्या करा, एक बोतल ले ली, ठीक है, बोतल में आधा बोतल पानी भर ली, और समहाउ यू मैनेज टू पुट अ सिरिंज, बोतल का पूरा कैप लगा दिया, बंद कर दिया, उसमें एक सिरिंज खोप दिया। अब उस सिरिंज से क्या किया आपने, उस सिरिंज को भरा, तो जैसी भरा, जो उसमें वैक्यूम, जो उसमें एयर प्रेशर था, जो उसमें एयर थी, वो सारी आपने निकाल दी, आपने सारी एयर निकाल दी। अब क्या हुआ, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था उस पर, जो प्रेशर था एयर का, वो आपने सारा विड्रॉ कर लिया, और वेपर प्रेशर अभी भी काम कर रहा है। तो क्या होगा, अगेन ये 1 एटीएम जो था, अभी मैंने जो आधा एटीएम करा, वो उससे भी शायद हो सकता है कम हो गया हो, या जो भी है 1 एटीएम से कम हो गया समहाउ। तो क्या होगा, फिर वो बॉईल करने लगेगा। तो आप देखोगे कि सिरिंज के अंदर भी पानी, क्या बोलते हैं, आप देखोगे आपके घर में नॉर्मल टेम्परेचर, आप खड़े हो यहाँ, ऐसी नॉर्मल, एकदम नॉर्मल कंडीशंस हैं, एकदम कूल टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है आराम से, और आप देखोगे जैसे ही आप सिरिंज को खींचोगे,
द मोमेंट यू क्या बोलते हैं स्वैब दिस syringe आउट ऑफ दैट सिस्टम ऑफ इंजेक्शन, you will see the water starts to boil at 25 degrees centigrade. So it is very important to understand the atmospheric pressure. Atmospheric pressure is the main fundamental game that plays every in every aspects of life. Okay, so समझ में आया? तो ये मैं बता रहा था कि हाँ अब 70 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मैं उसी बात को थोड़ा और एक्सटेंड करता हूँ कि उबलना अच्छी बात नहीं है। क्यों अच्छी बात नहीं? अब हम वो पकड़ते हैं। देखिए माउंटेन पे ही है। अब क्या होगा ना, जैसे अब देखो 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे बोलने लगा। अब बॉईल करने के बाद ऐसा थोड़ी ना होता है कि उसके ऊपर भी टेम्परेचर जाएगा। अब उसके बाद तो सीधा वो वेपर फेज में जा रहा है, उसके बाद सीधा उड़ जा रहा है। और जैसे बात आप खाना बना रहे हो, एक्सेप्ट कुकर को भी इंट्रोड्यूस करना है हमें। कुकर को बाद में बताऊंगा उसकी क्या कहानी होती है। तो अब आप क्या कर रहे हो, आपने खुला बर्तन है आपका, तो आप कढ़ाई में उबाल रहे हो चावल बढ़िया, तो क्या होगा, आपका जो पानी था ये बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा दोस्त, ये स्टीम में बदल जाएगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पे आपको ज़्यादा पानी लगेगा, आपको पानी फिर डालना पड़ेगा। तो हो सकता है अगर मैंने चावल 1 kg लिया था पहले, यहाँ पे जो मेरा घर पे मैं अपना कर रहा था, सी लेवल पे जो अपने घर पे नॉर्मल कर रहा था, तो 1 किलो राइस को उबालने में मेरे को सिर्फ 1 लीटर पानी लग रहा था। यहाँ पर क्या होगा, उसी 1 kg चावल को उबालने में मेरे को यहाँ पे 1 लीटर तो ये लग गया, ऊपर से 1 लीटर और डालना पड़ेगा, जो कि जब ये उड़ जाएगा, जब ये इवेपोरेट हो जाएगा, फिर 1 लीटर और डालना पड़ेगा। तो मान लो यहाँ पे 2 लीटर के साथ पानी बनेगा सेम kg ऑफ राइस। इसलिए बोला जाता है कि इट इज डिफिकल्ट टू कुक एट माउंटेन्स। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, राइट? ठीक है, तो ये बात हो गई है ना। तो अब आप समझे कि कुक करना इसलिए डिफिकल्ट होता है क्योंकि आपको पानी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि बॉइलिंग टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया है ना। बॉइलिंग पॉइंट जो है वहाँ पे कम हो गया, और कम बॉइलिंग पॉइंट हो गया अच्छी बात नहीं, कम बॉइलिंग पॉइंट होना, है ना। नहीं, ये बात ये नहीं, बॉइल होना अच्छी बात नहीं है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। बॉइल होना हमेशा अच्छी बात नहीं होती। और सिरिंज वाला एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बता दिया, यू कैन वॉच वेरियस वीडियोस ऑन यूट्यूब, कि सिरिंज में आप देखोगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे विदाउट एनी हीट सोर्स आप देखोगे बॉइल करता हुआ, पानी खोलता हुआ देखेगा आपको। तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई ना? ओके, इतनी बात क्लियर हो गई भैया कि माउंटेन पे कुक करना डिफिकल्ट होता है। अच्छा, आप कुकर को इंट्रोड्यूस करते हैं, कुकर की कहानी एक ले आके आते हैं। कुकर क्या करता है, कुकर का काम क्या होता है? कुकर जब आपने लगा दिया ना, आप भले आप अपने सी लेवल पे खड़े हो, अपने घर पे खड़े हो, या बड़े पहाड़ों पे खड़े हो, खाना एकदम बढ़िया बने, जल्दी बनेगा खाना, कम पानी के साथ बनेगा खाना। क्यों बनेगा वो पीछे जान रहे थे। मतलब कुकर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एल्टीट्यूड एट विच यू आर कुकिंग द फूड। भले आप माउंटेन पे चले जाओ, भले आप जमीन पे रहो, कोई दिक्कत नहीं है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बात जान लेते हैं, ये बात आप जान लो। ऐसा क्यों होता है अब ये देख लेते हैं। अब होता क्या है, जैसे ही मेरा ये मान लो फॉर एग्जांपल ये मेरा कुकर था, आपने इसमें पानी डाला और इसमें राइस डाल दी, पानी डाला राइस डाल दिया, ठीक है। अब आपने क्या करा, ऊपर से प्रेशर कुकर को बंद कर दिया, ठीक है, आपने पूरा बंद कर दिया कुकर को। अब बंद कर दिया तो क्या किया आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आइसोलेट कर दिया सर, और अंदर प्रेशर बनता चला जा रहा है ना। जो भी ये बन रहा है ये यहीं पे रह रहा है, तो मतलब क्या हुआ, ये 1 ATM से भी ज़्यादा हो जाएगा प्रेशर, है ना। देखो आपने बंद किया तो एयर ट्रैप हो गई, उसका 1 ATM प्रेशर तो है ही। अब स्टीम आके वो अपना अंदर ही अंदर आप वो कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं, वो भी प्रेशर बना रही है, तो ज़्यादा हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर ग्रेटर देन 1 ATM। तो अब क्या होगा, अब मेरा जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है, ठीक है, लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है वो बॉइलिंग पॉइंट वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रीच करने में ज़्यादा टाइम लेगा, वो ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉईल करेगा,
क्यों? क्योंकि भैया अब बढ़ गया ना, अब आपका जो वेपर प्रेशर है वो बॉइलिंग, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे टाइम लगा के पहुंचेगा, ठीक है, उसको टाइम लगेगा पहुंचने में। तो टाइम लगेगा, जब उसको टाइम लगेगा पहुंचने में, तो अब फॉर एग्जांपल अब वो टेम्परेचर 150 पहुंच गया। अब आप सोचो 150 टेम्परेचर पे आप राइस को बॉईल कर रहे हो। अब सेम वही वाला राइस, अगर अब 1 kg राइस था, हो सकता है आपका 500 ml के अंदर ही वो सेम खाना तैयार हो जाए, और जल्दी भी हो जाता है खाना। यहाँ पे क्या होता है, खाना जल्दी भी तैयार हो जाता है। तो समझ में आया? कुकर में क्या हुआ कि आपका खाना जल्दी भी बन गया, टेम्परेचर भी हाई मिल गया आपको, क्योंकि आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ गया। माउंटेन्स पे चले जाओगे तो क्या होगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, पानी भी ज़्यादा लगेगा, और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। और जब आप नॉर्मल अपने ग्राउंड पे हो, घर पे हो, तो उसमें क्या होगा, उस पर तो नॉर्मल कंडीशंस जो होती हैं, आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी बॉईल करेगा, और खाना इन दोनों के बीच में बनेगा, क्योंकि माउंटेन्स पे सबसे कम देर में बन रहा है, सबसे ज़्यादा देर में बन रहा है, और इसमें सबसे कम देर में बन रहा है, और इसमें इन दोनों के बीच में बन जाएगा। तो ये हो गया, ये सिंपल सा सीन है बॉइलिंग पॉइंट, प्रेशर का, वेपर प्रेशर का, और आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। आई होप ये बात क्लियर होगी। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।